संजीव, दोनों ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के नेताओं के ये पहला मामला है कि सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। मुझे लगता है कि देश में तकरीबन ज्यादातर पार्टियों के नेताओं को सम्मन गया है किसी न किसी मामले में और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस तरीके की पिक्चर क्या आपने इससे पहले देखी है? और ये क्या सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है सब? देखिए, एक मामला है दिल्ली में जो कि सामने आया है। इससे इतर भी कुछ मामले हैं, जैसे कि क्लासरूम बनाने में स्कैम हो गया, दिल्ली जल बोर्ड के मामले में कोई स्कैम हो गया। कुछ इस तरह के स्कैम सामने दूसरे भी आरोप के तौर पर आम आदमी पार्टी पर लादे गए हैं और उन सबों का निस्तारण होना है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि सत्येंद्र जैन वो जेल में हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर बनाया गया है और अभी तक उनका बेल नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का सशंकित होना ये लाजमी है। ये सच है कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या वो एक तरफा हैं? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर ये आबकारी नीति लाई गई थी तो फिर ये आबकारी नीति वापस क्यों ले ली गई? ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। दूसरी बात ये भी है कि इसको मेरिट पर डिफेंड करने के बजाय आम आदमी पार्टी क्लासरूम और स्वास्थ्य और शिक्षा और गुजरात चुनाव, ये तमाम बातें इस पर क्यों चली आती है? ये भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एलजी साहब के साथ जो अदावत है आम आदमी पार्टी की, ये जो मौजूदा एलजी हैं और इसके पहले जो एलजी थे उनके साथ, सबों के साथ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपस में अदावत है इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है? देखिए, इस बात को मानिए कि आज की तारीख में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया है। और साथ ही साथ आज की तारीख में गुजरात में ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्ष की अपनी पदवी से पीछे हट चुकी है और आम आदमी पार्टी उसकी जगह ले रही है। तो ऐसे में क्या ये पूरा का पूरा सियासत है? ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष हो जाता है कि कहीं मनीष सिसोदिया को फंसाया तो नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट कौन से दिए गए हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है? क्योंकि जब भी उनसे प्रश्न किया गया विपनेश, तो आपने यही देखा कि उन्होंने कहा कि मैं तो क्लासरूम अच्छा बनाता हूं। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था पिछले दिनों, उन्होंने एक स्कूल में मुझे इंटरव्यू दिया था और बात सवाल आबकारी नीति पर थी, लेकिन उन्होंने क्लासरूम दिखाया और यकीनन बहुत अच्छे क्लासरूम बनाए गए थे। सरकारी स्कूलों में उस तरह के क्लासरूम नहीं होते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग जो कि हाल के दिनों में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो सामने मैं आज पहली बार अपने आप में वो गर्व महसूस कर रहा हूँ जिस तरह से हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी और वो जेल में गए। जिस तरह से बापू को षड्यंत्र में फंसा के अंग्रेजों की सरकार ने झूठे मुकदमे कर करके जेल में भेजा, आज मेरे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज गुजरात की जनता अपने लिए स्कूल मांग रही है, अपने लिए अस्पताल मांग रही है। आज गुजरात की जनता सवाल उठा रही है कि 27 साल हो गए भाजपा को, 27 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात की जनता मौका दे के देखना चाहती है। आज गुजरात में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए घबरा के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करा के जेल भेज रहे हैं आज। तो मुझे गर्व है कि मैं इस काम आ सकूं कि देश के लिए कोई कुर्बानी दे सकूं। मैं सच के रास्ते पे चल रहा हूं, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया। इन्होंने पूरा मेरा घर छान मारा, मेरे बैंक लॉकर छान मारे, मेरे गांव में छान मारा, इन्होंने मेरे आसपास सब छान मारा। इनको मेरे भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। अब ये मुझे जेल भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे डर नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है इस बात पे कि देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। लोग वर्षों इंतजार करते हैं, जन्मों इंतजार करते हैं, तब कुछ करने का मौका आता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब जब आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने शिक्षा पे बात करने की कोशिश की है, स्कूल अस्पताल पे नौकरियों पे बात करने की कोशिश की है, उसको इसी तरह से सजाएं दी गई हैं। आज़ादी के पहले भी जब जब लोग आज़ादी के लिए मांग करते थे, उन्हें झूठे केसे में फंसा के इसी तरह से जेल भेजा जाता था। मेरे लिए भी ये गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद।
घनेंद्र जी, हालांकि मनीष सिसोदिया अपनी बात रख रहे हैं लगातार मीडिया के सामने, लेकिन जो मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी कह रहे हैं, मेरा भी सवाल है कि ये मामला आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन पर्टिकुलर आबकारी नीति पर जवाब देने की बजाय बाकी सब किया जा रहा है। देखिए विपनेश जी, पहले आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए विपनेश जी, जो बात अभी संजीव जी ने करी, जो बात आपने करी, ये मामला सीधा सीधा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे रहे हैं, गरीब के बच्चे को मुफ्त शिक्षा क्यों मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट की पार्टी है। इसमें एक्साइज पॉलिसी कहीं है ही नहीं। एक एक्साइज पॉलिसी थी, उसको अपडेट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो सीबीआई है उसकी अगर आप एफआईआर पढ़ोगे, एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि 2 कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बैंक से बैंक में 1 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन करा। अब उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ जाते हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। 2 कंपनियों के बीच में लेन देन की बात हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से शाम तक आरोप लगा रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कोई कहता है 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कोई कहता है 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, यहां तक कि भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इनको ये नहीं पता कि दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए है। कुछ भी बोल दोगे, कैसे भी बोल दोगे। और जो सीबीआई एफआईआर करती है कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन 2 कंपनियों के बीच में हुआ। अब 2 कंपनी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करा, उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आए हम तक समझ में नहीं आया। 500 जगह रेड हो गई, 4 महीने से लगातार सीबीआई ईडी कर रही है। 1 रुपए का करप्शन ये लोग साबित नहीं कर पाए। अब इन्हें लग रहा है कि गुजरात में शिक्षा की बात है, गुजरात के लोग भी कह रहे हैं कि हमें अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में उनके दौरों में नहीं घनेंद्र जी, एक तो आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है, मैंने आपकी बात समझ ली। देखिए, आपको आप और हम तो क्लीन चिट दे नहीं सकते। अब सीबीआई के हाथ में ये मामला है, सीबीआई का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाती नहीं है। आपको पता है किसी भी मामले में ऐसा होता नहीं है। तो सीबीआई के पास क्या आधार है, क्या उनको मिला है, क्यों उनको बुलाया गया है मनीष सिसोदिया को, क्या सवाल होंगे, हम और आप नहीं जानते हैं। तो एक सिंपल सी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है, जाने दीजिए। इसको देश के साथ जोड़ना, कुर्बानी के साथ जोड़ना, फ्रीडम फाइटर के साथ जोड़ना, या फिर राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके साथ जोड़ना, लग रहा है कि आप प्ले कर रहे हैं। इससे पूरा सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, ये दिखाई दे रहा है घनेंद्र जी। मैं अमित पांडे का एक बार रुख कर लेती हूँ, आपकी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत है घनेंद्र जी। अमित, क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की आगे, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी, कि हम डरने वाले नहीं हैं, अगर गिरफ्तारी हमारी होगी तो हम तैयार हैं। लेकिन उनकी इन सब बातों में चुनाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, गुजरात और हिमाचल। जी बिल्कुल विपनेश, फिलहाल राजघाट से मनीष सिसोदिया जो हैं वो निकल चुके हैं, और एक काफिले के ही तौर पर, जैसे हमने एक रोड शो की तरह देखा अभी कि पार्टी दफ्तर से राजघाट पहुंचे, वैसी ही तस्वीरें जो हैं राजघाट से सीबीआई के बीच में दिखेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी जो लड़ाई जो हम तस्वीरें देख के आ रही है, ये परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह 2 राज्यों में चुनाव है, सीधे मुकाबला जो है बीजेपी का है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है कि एक छोटी सी पार्टी है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि सीधा चैलेंज बीजेपी को कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया जिसमें मनीष सिसोदिया अपने हाथ में एक शील्ड लेकर बैठे हुए हैं, और नीचे जो एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है। तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी हमें जो स्वास्थ्य शिक्षा हम अच्छा कर रहे हैं दिल्ली में, उससे रोकना चाहती है कि दूसरे राज्यों में हम अच्छा ना कर पाए। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये चाहती है कि हाल के दिनों में पिछले 3-4 महीनों से हमने जिस तरह देखा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो ऐसे में गुजरात और हिमाचल में इसका इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि जिस तरह करप्शन
प्रमोशन होता है, लोग अमूमन अपनी ज़िंदगी में रोज़ कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। तो ऐसे में वो तस्वीर जो बीजेपी के जहन में है कि कहीं कट्टर ईमानदार की जो तस्वीर आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है देश को, उसको धूमिल किया जाए। और यही वजह है कि जिस तरह एक्साइज पॉलिसी हो या फिर स्कूलों का मामला हो, जब से नए एलजी आए हैं हर हफ्ते हम देख रहे हैं किसी न किसी मामले में जांच बैठ रही है। इससे पहले भी एलजी थे लेकिन कभी किसी मामले में जांच नहीं हुई। तो दोनों रहा है कि पर्टिकुलर आबकारी नीति को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम बड़े नेता अन्य मुद्दों पर बात करने लगते हैं, इस पर बात नहीं करते। इस पर सिर्फ इतना कहा जाता है कि सब कुछ फेक है, एक साजिश है, कुछ नहीं मिला है। खैर, ये जांच एजेंसी का मामला है, आज पूछताछ होनी है। देखते हैं कि मनीष सिसोदिया से कितनी देर तक पूछताछ होती है और आगे फिर क्या होता है। लेकिन आप देखिए, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, लेकिन असर साफ तौर पर दिल्ली में नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। हमारी नजर रहेगी। और प्रशांत, जब सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया तो आपका रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।